जनरल जनरल जब भी वो बंद कर दो वो दरवाजा होता। अभी हीमोग्लोबिन होता है 45 लाख से 55 लाख, ऐसा ये 46 आरबीसी है। आरबीसी तो मैंने क्या बोला, हीमोग्लोबिन नहीं, जो आरबीसी है वो 45 से 55 लाख होता है जी। तो जब बैठ जाओ, आप भी सुने ही बात। नहीं, मैं एक बात वो मेरे ट्रीटमेंट लेने के लिए इसको बोल रहा ना। ठीक है, खैर उन्होंने अभी ये कहा 55 लाख हो जाता है, तो यहाँ से आप ऊपर चले जाओ 12,000 फुट पे। तो जब वहाँ जाएंगे तो जो 55 लाख है ये आरबीसी, ये सीधा 80 लाख के ऊपर जाएंगे। क्यों? ऑक्सीजन ऊपर कम है। हाँ, कम है, ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और हर साल में ऑक्सीजन कम होती जाएगी। जैसे ये कम होगी वैसे ही आरबीसी बढ़ने शुरू हो जाएगा, क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। एरिथ्रोपोएटिन, आप समझ आए? एरिथ्रोपोएटिन ज़्यादा वो ज़्यादा होकर वो करेगा। आप यहाँ से जाओ बाई एयर, उधर जाओ, जाते ही ऊपर चढ़ जाओ 12,000 किलोमीटर जो है 12,000 में, तो आपकी क्या परिस्थिति होगी? शायद एक दिन में मर ही जाए आप। आपको याद नहीं है जब भी चाइना से वार हुआ था, इन्होंने दिल्ली से आदमी उठाए और पूरी वो बटालियन जितने भी भेजे उधर, कंपनी भेजी या बटालियन जो भी है वहाँ भेजे, वो 24 घंटे में मर गए, सारे मर गए। अच्छा, ये तो जब भेजा था तो ठंडी थी ना उधर, ये थोड़ा उनके पास कपड़े नहीं थे, सब था, उन पूरा था, मर गए, एक भी चिंता नहीं रहा। क्यों? कारण कि उसका हीमोग्लोबिन है 55, किसी का 50 होगा, किसी का 52 होगा, मगर 55 गिनो। तो जो 55 है उनको जो दिल्ली से जाएगा तो पहले जम्मू में ठहरना पड़ेगा। 2 दिन जम्मू में रखेंगे, 2 महीने पत्नीटॉप, 2 महीने तक पत्नीटॉप में रखेंगे, फिर कश्मीर में रखेंगे, फिर उधर 12,000 किलोमीटर में भेजेंगे। ये धीमे धीमे आरबीसी 4 दिन लगते हैं, 5 दिन ये बढ़ जाए, तो वहाँ पे एकदम उनको अटैक आ गया, सारे मर गए। कोई ये नहीं था उनके पास, सब कुछ था, कुछ नहीं हुआ। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑक्सीजन है आज 0.5 कम है और ऑक्सीजन है 74, समझ में आया? तो 74 को आप 6 ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे दो। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसका ओनली 24 था ऑक्सीजन ओनली 24, और आप मानोगे नहीं मानोगे, वो 2.5 साल की लड़की थी, 2.5 साल से ही उसे 24 आवर्स 365 दिन ऑक्सीजन लगी रहती। पैसे वाले थे तो बच गई। फिर हमारे पास आए थे 24, फिर हमने उसे 10 पेन देना शुरू किया, आज तक उसका हीमोग्लोबिन 74 आ गया। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, हाँ नहीं, ये ऑक्सीजन क्या बोल रहा हूँ, 74 नहीं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन 74 आ गया, और अभी उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन कभी नहीं लगाई। जब देखती कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो 2 ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे देती है, खत्म हो गया। और उसका हार्ट आधा है, आधा तो है ही नहीं। ये न्यूरोथेरेपी का कमाल है कि वो लड़की को इतनी बड़ी हो गई है और उसके गधे हैं माँ बाप, आना चाहिए ना उसके पास। यही दूषित है ये, आपको जिस चीज़ से आराम होता है वो लेना चाहिए ना ट्रीटमेंट। अच्छा, वो जो आई ट्रीटमेंट देनी है वो पहले कैसे दे देगा, कैसे बोलेगा? मैं अभी इसीलिए बोल दिया कि आपको ये 2 महीने के बाद आना ही आना है, अंडरस्टैंड? तो इसलिए उसके 20/4 जो था आज 19.9 है, 0.5 कम हो गया, 20.4 था उसका हीमोग्लोबिन और आज उसका 90.9 है। और अभी ये 6 ट्रीटमेंट आज दे दे ऑक्सीजन के हैं, तो कल फिर टेस्ट करा दो एग्जाम्पल के लिए। आज हमारे मशीन पहली बार हुए हैं, फिर हमारे मशीन के भी ऑब्जर्वेशन प्रॉपर मिल जाएगा। तो आपको जो कल वो कम होगा तो यू विल कम टू नो कि वाकई हम इतना कम कर सकते हैं।
ये हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। आप समझ आए। और उसका अगर ऐसा ही मेहनत करे, तुम ही मेहनत करेगा 10 ट्रीटमेंट तो उसको सिखा देना, उसके भाई को सिखाए हैं। ऑक्सीजन सिखा दिया। तो उसको 4 बोले 4 से ट्रीटमेंट तुम दे, रात को पेशाब करने जाए फिर दे दे, उसमें कोई उठाने की जरूरत नहीं 5 है। ट्रीटमेंट तो उसी दिन में दे रहा हूँ। उनको बोले 5 ट्रीटमेंट दे दो। 5 वो दे दे। और कल इसका अगर टेस्ट कराएगा, मान लो ठीक है, उसको तकलीफ होता है वो ब्लड निकाल देगा, मगर जब टेस्ट करेगा तो इट विल। आपका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? मशीन लेने का मतलब तो ये था। जी जी बिल्कुल, उसी से बनेगा वो ले लो और इधर 5 लड़के जवान निकाल के खड़े करो, है ना गुरुजी? 4 तो यही जवान है। मगर उसमें शर्त होगी कि चारों एक जैसे ही खाना खाएंगे। जो खाना दी जाएगी वो आप वीरेंद्र जी से मिलके ही जो बोलेगा वही खाना बोले जो बनता है वो खाओ, मगर चारों एक जैसा खाओ। आज आपको देंगे, कल आपका टेस्ट करेंगे, मगर किसी ने खा लिए लड्डू, कोई कहानी दूसरी तीसरी कर दे, यही खाना खाना है। और कल आपको दोबारा टेस्ट करेंगे, देन वी विल कम टू नो कि आपके फर्क में कितना हुआ। फिर उसमें 3 सेल हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसनोफिल। समझ आया? तो हम तीनों को न्यूट्रोफिल देंगे तो मालूम पड़ जाएगा जिसका न्यूट्रोफिल कितना हमने बढ़ाया है। परसों फिर टेस्ट करेंगे तो हमारा न्यूट्रोफिल का प्रोजेक्ट बन जाएगा। उस दिन इस्नोफिल देंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस्नोफिल क्या है और बेसोफिल। फिर आपका प्रोजेक्ट हो गया कि हम बढ़ा सकते हैं ये। समझ आया? दैट्स द वे। इसीलिए मशीन ली है, तो मशीन लेने का कोई मतलब नहीं। आप पांचों अभी मेरे मॉडल हैं। खाने पीने का ध्यान रखो, इक्वल पानी, मतलब के पानी पीने जैसे प्यास लगती है करो, मेरे को वो कुछ लेना देना नहीं। मेरे को खाने का जो है वही अलग। कोई इसने बिस्किट खा लिया तो इसने गुड़ खा लिया, ऐसा कुछ नहीं, जो है सब एक जैसा, एक जैसे खाना जो किचन में बना ना वही खाओ। कल से करें। हैं? कल से करें। नहीं, कल बिस्किट टेस्ट खाना है तो करेंगे। अकेले मत खाना, 6 उसको दे देना, 6 उसको दे देना, 6 उसको दे देना। जो भी लाओगे बाहर पहले शेयर ये भी तो करके देखना ना, उसको 6 दे देगा, पीछे है ही नहीं, कल से करेंगे। कल तो फिर एक खाएगा दूसरा खाएगा ही नहीं। मुझे आज बाहर जाने वाले अच्छा लगा वो ट्रीटमेंट। हैं? चलो चलो, हाँ कल से आपका ये घुटने का, हाँ बहुत परेशान हूँ अरे वो कर गया था शैलेश, ठीक हो गया था ना। शैलेश नहीं हो रहा ना अभी। नहीं किससे कांटेक्ट करना है? मतलब देखो पूछना था ना क्या कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा तो बदली फोन नहीं करेंगे। उठा, थोड़ा बोल दो आप, कुछ थोड़ा नहीं लगेगा, बोल कठिन नहीं है, बाहर जाएंगे तो तुम कुछ भी। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा तो ये है यार, कुर्सी लो, बैठो। बहुत परेशान है गुरुजी, घुटने से बहुत दर्द ऐसा है। तो उठाओ पेंट यहाँ तक घुटने दे। यहाँ से गाड़ी जाती, अब सुबह ही बोल देते हैं, थोड़ा लगा गाड़ी जाए नहीं नहीं, आप गाड़ी फिलहाल तो अभी बताओ, रेकी 5 दिन करो। पहले तो ठीक था जब वो ट्रीटमेंट दे रहा था, उसके अरे बाद नहीं। तकलीफ बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो दर्द गया। यहाँ है ना आपको, हाँ कल से टेस्ट आपको पता भी है। ये खोखला हो रहा है ना। आपको पहले वो करो कल से दोनों को। पापा ये भी पेंट करो, नित पेंट निकाल दो। अभी जाइए आप। रबिंग करो ये वाला रबिंग करो। ये देते हैं ना 12 वाला। गुरुजी को दिखा लिया ट्रीटमेंट, 3 बार में इनको दे दो ना। मेरी बात सुनो, वो इसमें इन्फ्लेमेशन है, तो 30 मिनट का 15 6 3 दे दे, 30 मिनट 15 30 मिनट का 15 मिनट का 6 एरिया 3 बार लिख लिया। भूल जाओ नहीं ये ट्रीटमेंट देना, दोबारा अगर देगा 4 बार दे ना, तकलीफ क्या है? बस 6 बार दे दूंगा, ये होता है। 30 मिनट हाँ, रात को 11 बजे इनको उठाना, रनिंग मारना, मैं आ गया हूँ ट्रीटमेंट। 30 मिनट डुला, 15 मिनट डुला, फिर 15 मिनट डुला। 15 पहले 30 लिख दिया ना, 15 जी 6 एरिया 6 एरिया। वो 6 एरिया 3 बार दे देना, बस। अभी समझे, ये एक देना, ये 2 है 15 के, ये 3 है, ये दे के तो यहाँ से ऊपर उठाना, पता सिखाया ना ये साइड ना।
उसमें टीयर है, और वो टीयर इतना ही रहता है जो आंख में जितनी जरूरत है। आप कभी कभी लोग कहते हैं मेरे से आंख मिला, समझ आई? आप ऐसा आंख से आंख देखेगा तू जीतता कि मैं जीतता है, मगर थोड़ी देर के बाद एक आदमी ऐसा करता है और उसमें छड़क से आंसू आ जाती है। आंसू आ जाते। क्या मतलब है? जब ये ऐसे खुला रखते हैं तो हवा के कारण ये सूख जाता है टीयर जो इधर है, और उसको बड़ी तकलीफ होती है। जब भी आप ऐसा करते हैं तो एक्स्ट्रा टीयर जो ऊपर है वो नीचे गिर जाती है। और अगर कोई टीयर ज्यादा बन रहा हो तो हरी ने लैक्रिमल पॉइंट्स बनाए यहाँ पे, एक्स्ट्रा पानी वो चला जाता है। कभी कभी माँ ने गुस्सा किया तो बच्चा रोक लेता ना, जैसे कहते हैं आंसू पी लिया उसने, और वो आंसू पिया जाता है और आपको महसूस हुआ कि ये सॉल्टी है। अच्छा। तो इनका जो वो है, इसको मार लगी है। गिरे थे ना आप? नहीं। हाँ, खेलते खेलते ही बना हुआ। बट ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो ये वहाँ इन्फ्लेमेशन हो गई है उसका, वो जो जहाँ से बरसा निकलना है, ग्रीस है जी, तो वो ग्रीस चालू करा दो इन्फ्लेमेशन में, और मल्टी हिपारिन दिला दो। 5 दिन कर ले, नहीं अभी 2-3 दिन जाने दो ना, अपना बेसिक 5 दिन के लिए आए हैं आप? आ रहा हूँ, उसके बाद बीच में आते रहूँगा। ऐसे शुरू करने के बाद कोई बात नहीं, तो 2-3 दिन लगेंगे। ऐसा है कि हमको बीमारी खत्म करनी है जी सर। तो गोली नहीं कि सारी इनके एक्शंस काम नहीं कर रहे हैं जी, और उनकी डीमाइलिनेशन हो गई है। डीमाइलिनेशन का मेन कारण है कि सोडियम आयन इसके ब्रेन में नहीं है। समझ में आया? सोडियम आयन जब भी आप सेल के अंदर डाल देंगे ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाएगा सारा, और हमने निकाल देना सोडियम। मैंने वही करना है ना, जब ये ठीक होंगे तो देन आई विल गिव दैट ट्रीटमेंट। और हमने 2 प्रकार का सोडियम, नमक एक प्रकार का नहीं है, 2 प्रकार का है। एक अल्कलीन नमक है और एक एसिडिक है। शुगर भी 2 प्रकार की है, समझ आया? 2 प्रकार की, एक नहीं है। इसलिए एक शुगर पेरिफेरल के लिए अलग है और ब्रेन के लिए अलग है। तो ये किसी को बोलेगा तो मेरा हंसेगा कि नहीं कि ये सोडियम भी 2 है, ये ऐसा कैसे होएगा? And that will be all right. आप देखो तो सही, 2 अवस्थाएं 2 हो जाती हैं, एक होता है कंसंट्रेट लेवल, एक होता है डाइल्यूट लेवल। सुनो मेरी बात, मैं बहुत तकलीफ थी, ब्रेन सारा दिन ऐसा रहता था। मैंने 5:30 बजे उठ के इतना गुड़ खाना है, 5 बजे उठ के, ये लफड़ा ही ना आए, इतना गुड़ खाता हूँ। कितना? इतना, और पौना चम्मच नमक पीता हूँ सुबह ही। और शुगर कितनी होनी चाहिए? रात को भी सोने से पहले इतना गुड़ खाना है। और सुबह क्या किया, वो करके 2 आम खाए सुबह, फिर सो गया। दूध वो दे गई थी पहले, तो आम के ऊपर दूध नहीं पीता, डर लगता है कि ये गड़बड़ हो जाएगी। वेट किया, दूध के ऊपर आम पिया। ये मेरी देखो आज 118 है शुगर, -6, 112, जबकि 162 रहती थी। शुगर खाने के बाद ये चेंज आई है, गुड़ खाने के बाद। गुड़ खाने के बाद। तो अभी ये जो डायबिटीज वाले हैं इनको ठीक करेंगे। अब गुड़ शुरू करो, गुड़ खिलाकर। और हमने अंग्रेज जी को बोल देना है कि आप उधर सफेद चीजें बंद, हाँ, शक्कर, चाय भी शक्कर का नहीं गुड़ का बनना चाहिए। नमक है तो काला नमक, हाँ चाय तो हम गुड़ का ही पीता है, और सब ये शुगर नहीं है।
नहीं 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 नहीं, मेरे को शुगर नहीं। शुगर वालों की बात कर रहे थे। और उन्होंने क्या बोला है कि वो बच्चा जो है ल्यूकोडेस्ट्रोफी, वो भी तो अभी हुआ है ना शुरू, क्योंकि उनके बर्थ के अंदर ही वो सेल के अंदर सोडियम आयन है ही नहीं, इसलिए वो काम ही नहीं कर रहे हैं। मेरे पास एक लड़की है 8 नंबर में, उनको ल्यूकोडेस्ट्रोफी है, बीमारी का नाम, 25-26 साल की है, बहुत अच्छी एजुकेटेड है, बहुत पढ़ी लिखी है, और उस बीमारी का इलाज है ही नहीं। आप पढ़ो मेडिकल बुक को, पहला सेंटेंस शुरू होगा इनक्योरेबल डिजीज, और आज उसको 12 दिन हुए हैं जी। आप आना 4 बजे, देखो वो क्या बोलती है कि मैं 100% ठीक हूँ, जो नहीं चल सकती थी चलने लगी है, नॉर्मल चल रही हूँ, उठना बैठना सब नॉर्मल हो गया है। तो फिर इट इज़ क्या होगा। 17 नंबर में कल गया है, आपके होते हुए शायद हैं हैदराबाद का, और वो एक्सट्रीम था, उसको भी वही ल्यूकोडेस्ट्रोफी। मेरे पास 6 पेशेंट है ल्यूकोडेस्ट्रोफी, ऑल आर बेटर। जिस दिन ये मालूम पड़ा कि ब्रेन के अंदर सोडियम कैल्शियम चाहिए, सोडियम आयन चाहिए, सभी ठीक हो गए। क्या हरी कृपा है, मनुष्य के हाथ का खेल नहीं है। और मेरे को खाली मोटर न्यूरॉन ठीक करनी है, टाइम फैक्टर इज देयर। 20 दिन में ये होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, मगर इनको इम्प्रूवमेंट होगा जरूर। आप समझ आए, क्योंकि उनकी स्पीच निकल चुकी है, खाना जा नहीं सकता, और ज़बान बाहर निकलेगी नहीं, ऐसा ज़बान नहीं निकाल सकते। ये निकालना दूर है, ज़बान ऐसा भी नहीं जाएगा कि इधर का नवाला इधर जाए, इधर का इधर जाए, वो नहीं हो सकता। और इनकी थूकेंगे ना तो 4 फुट लंबी तार जाएगी। हाँ, क्योंकि वो ज़बान इधर उधर नहीं जाती, उधर ही रहती है, और ये अंदर ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि 5 6 7 5 6 नहीं 5 7 9 पैरालाइज हो गया, क्रैनियल लॉस, मतलब क्रेनियन 11th and 12th भी है ना? हैं 11 12 भी होता है। 11 हाइपोग्लाइशियल और फिब्रिलिशन। हाँ 12 नंबर जाएगा हिप्पोकैम्पस के पास, 9 नंबर आ गया। हाँ pretty much better। हमारा पूरा उसके ऊपर अधिकार है, ये मेरी गारंटी है। दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी क्रेनियल नर्व के ऊपर इसका अधिकार नहीं है, स्वाय न्यूरोथेरेपी का। आप देखो तुम, और देखो हम जो वहाँ क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता। विदिन देखो क्या होता है, तूफान आ जाएगा। क्या शब्द बोल दो तुम मेरे को भी, मैं भी सुनूं। बाद में बोलेंगे। चलो चलेगा, बोलेगा नहीं। जी हाँ जी। याद रहे, हर सेल के अंदर घड़ी लगी हुई है जन्म के टाइम, और वो जो घड़ी है, जब भी एक सेल डिस्ट्रॉय होगा तो मेटासिस होगा, दूसरा सेल बनेगा, तो घड़ी चालू रहती है। जिस तरह से हमारा ये वो घड़ी मोबाइल का, आप मोबाइल बंद कर दो मगर घड़ी चालू रहेगी, इसी तरह से वो घड़ी चालू रहेगी। जब भी दूसरा मेटासिस होगा, 2 सेल बन जाएंगे, तो फिर घड़ी उसके आगे चालू हो जाएगी। जब भी बर्थ के टाइम में जो लिखा होता है कि भाग्य का है, जिसे जेनेटिक जीन्स कहते हैं, वो जीन्स के अंदर ही होता है कि ये बीमारी उस अवस्था में जाके शुरू होगा, फिर वही अवस्था में जाके शुरू होगा। मगर उसमें अगर शुरू में किया होता, शुरू में अगर होता तो उसमें कैल्शियम आयन नहीं है, सोडियम आयन नहीं है सेल के अंदर, फिर उस टाइम तक वो ज़्यादा बिगड़ गए, तो देन डिजीज़ केम। मेडिकल साइंस का कहना है
कि any therapy of the world, if it is sending sodium ions in the cells, automatically without any kind of taking the medicine, regeneration will come up. समझ आया? हमने वही किया है जिसकी वजह से आप जल्दी ठीक हो गए। आपसे ज्यादा वो खराब था 17 नंबर में, आपने तो सोटी लिया ही नहीं था। वो तो सोटी लेके भी बहुत तकलीफ थी उसे, और करता था, ड्रैगिंग बहुत थी, आप में ड्रैगिंग नहीं थी। इट वॉज स्टार्टिंग, आपकी हरि की कृपा थी आपके ऊपर कि आप यहाँ आ गए, समझ आया? और हमारे को उसका ट्रीटमेंट मिल गया। वो मेरा, अगर मैं होशियार हूँ ऐसा नहीं सोचना, तेरा भाग्य होशियार है, उसने वो मेरे को रात को 2 बजे दिया, इसको ऐसा ऐसा कर दे, वो ऐसा ऐसा किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। आप समझ आया? हाँ, हमारे आप रहबर हैं, रहबर होता है ना अंधे आदमी की सोटी, जो सोटी हुआ नहीं चल सकता, वो हमारे को आपने आइडिया दिया तो हम आपको ठीक किया, अंडरस्टैंड? क्योंकि आपका टाइम पूरा हो चुका था, पाप कर्म, पुण्य कर्म शुरू होगा, डॉक्टर मेरा बीच में आ जाएगा। सही बात। हाँ, और याद रखना ये घड़ी बंद नहीं होती है, ये घड़ी चालू रहेगी, मेटोसिस होता जाए एक से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, और एक याद रखना एक सेल के अंदर एक ही प्रोटीन होता है जी। तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वही प्रोटीन बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा, समझ आया? बट वो आप उनको ज़रा जो है जिसने RNA बोला वो हिसाब से आप ठीक कर सकते हैं। एंड यू मस्ट स्टडी, मोर स्टडी। हाँ, उसके बगैर नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो 1 चम्मच सॉल्ट पिया तो मैं बोले चलो इतना गुड़ी खा लो। मैंने ब्लड टेस्ट किया, इट वाज 158। मतलब था, क्योंकि रात को 10 साढ़े 10 बजे, 10:15 बजे खाना खाया, संडे का दिन था, बच्चे भी ठीक है। तो इतना गुड़ खाने के बाद, खाने से पहले टेस्ट किया, इट वाज 158 -6, और मैं 152 हूँ। जब भी 6:45 बजे मैं कहा यार चलो भी टेस्ट करो, 2 घंटा हो गया, इट वाज 152 -6, और इतना गुड़ खाया। क्या बात है। तो फिर दिमाग में आ गया कि ध्यान दो, डायबिटीज़ वाले को सुबह आप गुड़ खिला सकती हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा फिर, समझ आया? शुगर 2 है मेरे पास, आना आपको बताएगा, एक 5 कोने वाला, एक 6 का है। पेंटोस, समझ आया? पेंटोस अगर आप बना लेगा और वो होगा, बाकी का मैं बताएगा कि यू कैन ट्रीट एनी डिजीज, यू कैन चेंज द जीन्स, और उसके लिए शुगर पेंटोस चाहिए। पेंटोस, हाँ। हाँ गुरु जी बोलिए। जब ये पाकिस्तान का हुआ था ना ये वॉर, हाँ तो अमृतसर जैसा शहर दुनिया में नहीं है जी। सुना? अमृतसर दी बेस्ट शहर है। 11-11 साल के बच्चे बंकर्स में गए थे, तो वो गोली चलाते थे, क्या नाम है जो मिलिट्री वाले, तो उनको बोलते थे हम देगा, आप गोली पे ध्यान दो, रोटी पे हम ध्यान देगा, और अपने हाथ से काट काट देगा, आप गोली चलाओ हम रोटी खिलाएगा तेरे को। बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपको क्या बताएं। और जब भी मिलिट्री वाले जाते थे तो फोटो आया था, लड़कियां भाग रही हैं पीछे, हमारे केले जरूर लो, हमारे केले जरूर लो, उनको कि आप
खाओ रास्ते में। और ये मेरी भी आदत थी, आपको बता दूं, 26 जनवरी होती थी ना, तो 26 जनवरी में ये बीटी स्टेशन ये सब बहुत लाइटें होती थी शुरू शुरू में, बाद में भी होती रही, अभी भी होती हैं शायद, होती हैं। हाँ, मगर तभी ज़्यादा था, पब्लिक बहुत जाती थी, तो हम 200-200 पैकेट कुरमुरा ये डाल के ले जाता था। कुरमुरा सस्ता आइटम है, बिल्कुल। तो थोड़ा उसमें सिंग डाल दो, थोड़ा वो, और उस जगह पे जब भी वो जा रहे होते हैं ना ट्रक में, हाँ, तो एक दूसरे को शोर मचाना को देना। आप दूसरे ट्रक वाले को 2 पैकेट दे दो तो बहुत खुश होते हैं, ओ मेरे को भी दें, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और उधर आया था मेरा फोटोग्राफर, मैंने धागे में 100-100 के नोट बांधे थे। क्या बोला, तो ये राज कपूर वगैरह, जो राज कपूर तो नहीं था, मतलब फिल्म एक्टर जो जाते थे ट्रक में कि हमें डोनेशन दो, तो एक बंडल देता था, मतलब 25 नोट का। अच्छा। और इतने इतना काट के जाएगा, तो वो नीचे बोले पकड़ो, पकड़ें, फिर वो खींचो खींचे, वो आएगा दूसरे पकड़ के देंगे कि ये 2500। और ये थोड़ी होता है, गिनती थोड़ी कोई करता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और उनको 2-2 गसड़ी, गसड़ी समझता है, जिसमें 100-100 चादर होगी एक गसड़ी में, मैं गस बांटता था उनको, ले जाओ आप 10, आप भी ले जाओ 10 चादर, आप भी ले जाओ 2500, आप ले जाओ 1000, कोई ले जाए, मतलब इस तरह से। बहुत अच्छा, और नोट बहुत बांटता था मैं, आपको बताऊं, मेरा बड़ा मज़ा आता था मेरे को। वैष्णो देवी भी यही हाल होता था, मेरे साथ ग्रुप होता था, मिनिमम 40 से कम कभी नहीं गए, 100 तक गया था। तो वो मेरे से पूछते थे 6 महीना पहले कि हमारी बुकिंग कभी होता है, आपने कब जाना है, प्रोग्राम, ताकि पहले बोले कोई बच्चे का बर्थडे है कुछ है, वो पहले सेट करके जाएगा, हमारे साथ जाते थे। मैं वो कपड़ा लेता था, देता था औरतों को, जो ये खुद डालते थे। नहीं तो मैं कंबल जो था, मैं 84 रुपीज़ का कंबल मॉडल वूलन मिल का था, तो मैं वहाँ जाता था, क्योंकि मोर देन 50% स्टाफ मेरा सप्लाई किया हुआ था। तो मैं उनको बोलता था मेरे को सेकंड अच्छा निकाल के दे दो। ब्लैंकेट होते थे ना, तो एक होता है भाई इतना फटा हुआ तो खराब, जो इतने फटे हुए हैं उनको तो सेकंड में ही देना है, वो फ्रेश में नहीं देते थे। तो मेरे को वो सेकंड में से फ्रेश थोड़ा निकाल दो, वो क्या फर्क पड़ेगा, सेकंड तो सेकंड ही है। मेरे अगर किसी को दूंगा तो उसको नहीं मालूम पड़ता था कि ये सेकंड है, क्योंकि उन्होंने सेम रंग में ही वो रफू किया होता था। मेरे को 33% कम मिलता था, मतलब जो 84 का ब्लैंकेट था मेरे को 58 में मिलता था, और बाजार में 400 में बिकता है। आप समझ में आया, 300 में बिकता है। और ये पुरानी बात है, मैं कंबल, एक मेरे पास अभी भी ब्लू पड़ा है, मैं क्या बताऊं, मैं बांटता था। एक बार 150 कंबल मैं लेके गया, तो 3 गसड़ी थी, क्या बात बताया, वो बोले कि आप इसको बेचेगा, क्योंकि जिकात पड़ती है ना, टोल जो। मैं बोला मैं ये दान में देना है, कहते इतना थोड़ी, इतना कौन दान में देता है, इतना कौन देता है दान में। मैं क्या, ऐसा करो आपने जिधर देना दे दो, मेरे को तो दान में देना, किसी हॉस्पिटल ले जाओ, भी वो हॉस्पिटल ले जाएगा तो उसको पैसा लगेगा ना, कि 3 गसड़ी उठा के ले जाएगा। और ऐसा ही एक बार जो इतनी बड़ी ब्लैंकेट लेके गए थे, तो मेरे, जल्दी करो, ठंडा दैट हो इज जाएगा। नॉट माई ड्यूटी टू सी इट। मैं ये 150 ब्लैंकेट एक आदमी के लिए लाया हूँ, जिसको रियल ज़रूरत है, वो तो यूज करेगा ही। हाँ। तो मैं कहा चलो अब चलते हैं। उधर बूढ़ी आ गई एक, जहाँ बांटते थे ना वहाँ एक बूढ़ी आई। हम बोला पिछले साल जो ब्लैंकेट दिया था क्या है, तुम मालूम पड़ा बेच गई। कहते क्या मेरे घर चलो, तो उसके घर में तिलक राय को लेके गया। उसने लेफों का एक ट्रंक रहता है, आपने लेफों का ट्रंक नहीं देखा, वो इतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा टेबल है, उसमें लेफ ऐसा ही रखते हैं, क्योंकि रजाई जो भी सर्दी होगा तभी ज़रूरत है ना, और वो रजाई उधर की हैवी होती है, कोई बर्फ वगैरह पड़ती है। उसने क्या किया, वो निकाली रजाइयाँ रजाइयाँ, फिर एक कपड़े के अंदर लपेटा लपेटा वो ब्लैंकेट दिया निकाल के। कहते हैं
हम इस योग्य नहीं है यहाँ ब्लैंकेट मिले, और ये ब्लैंकेट यहाँ मिलता ही नहीं है। लोगों को क्या शौक होता है कि ब्लैंकेट क्या मिलेगा, 84 रुपये का। उनको तो 84 है, वो तो 100 का समझेंगे, 100 का ब्लैंकेट है। हमको ये पसंद नहीं है। वो 8 रुपए की लोई देते थे, और लोई मेरे को अगर चुभती है तो उनको नहीं चुभेगी। मेरे को ये बर्दाश्त नहीं था, तो वे देता था। तो मैंने तिलकराई को बताया, तिलकराई ये देखो, कहती है मेरी पोती की शादी है, ये मैंने उसके लिए रखा हुआ। ओ हाँ देखो, गुरुजी आप खाइए। हाँ मैं ले रहा हूँ। आप लोगों के लिए भी बनेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माउंटेन का काफला था, ब्यास दरिया में ठहरा, उसके किनारे पे, क्योंकि जल पानी करना, पानी ब्यास का ले लेते थे। ब्यास का पानी गंदा नहीं होता था, क्योंकि वो गहरा है, किनारे बहुत ऊंची है, नहर नहीं निकल सकती ब्यास से। अच्छा, वो पानी इतना नीचे है, तो ऊपर ऊपर से कैसे जाएगा? मुश्किल है। बाहर आया तो सब मर गए। एक डेड बॉडी खत्म हो गई, कंकाल था, मांस खा गए थे सारा, वो मछली, गिद्ध। हाँ। बच्चा माँ के कंकाल के साथ खेल रहा है, और उसका थन एक था। माँ का एक थन को चील खा गए थे हैं? एक को चील खा गई थी क्या? बाकी सारे शरीर का वो उधर खेल रहा था। वो इतना सीन बढ़िया था, आई कांट फॉरगेट इट। कि हरि जानता है उसका एक थन रखा हुआ है। दूध कहाँ से आएगा, आया कि नहीं आया, ये मैं नहीं जानता। ये बाई चांस ऐसा हो गया, मगर चांस ऐसा हुआ है ना कुछ। आई कांट फॉरगेट इट। वो दे गया ना फोटो 17, उनको बोलना हमारे को 50 उसके फोटोग्राफ निकाल दे। दिया भेज दिया, क्या है वो योगेश जी? और याद रखो, कहाँ रखेंगे? उनका ले गया था। नहीं, मैंने उनको बताया कि ये फोटो देख के मेरे, कितना भी थका हो, एक कुत्ता हो घर में तो थकावट निकल जाती, घर आते निकल जाए। नहीं गुरुजी, एक बच्चा गुरुजी, जैसे बच्चे का जो है ना, बच्चे से भी ये होता है। नहीं, उसमें बहुत तकलीफ है। जब वो मरता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो कुत्ता मर गया। हम 15 दिन खाना ही नहीं खाया था, घर में नहीं खाना पड़ा, ऐसा समझो। मतलब खाते थे कुछ कुछ।